नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक ऑडियो स्रोत ब्रह्मा 086.mp3 के कुछ अंश हैं। बिल्कुल। तो इस बातचीत में हम समझेंगे कि यमलोक का रास्ता कैसा है, अलग अलग आत्माओं का अनुभव क्या होता है और यमपुरी की बनावट कैसी है, खासकर वो 4 दरवाजे। स्रोत में कर्म और उसके फल पर जोर है और ये दूरी भी बताई गई है। मनुष्य लोक से यमलोक तक लगभग 86,000 योजन। और रास्ता वो तपे हुए तांबे जैसा गर्म बताया गया है ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये यात्रा आसान नहीं है। स्रोत ये भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर छोड़कर एक तरह का यातना शरीर धारण करती है। यातना शरीर ये सुख या दुख भोगने के लिए होता है। हाँ, कर्मों के अनुसार, मतलब जैसे कर्म वैसा शरीर और वैसा अनुभव। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे ये अनुभव शायद कम कष्टदायक हो? जरूर। स्रोत कहता है कि अच्छे कर्म जैसे अन्न जल का दान, सच बोलना, आस्तिकता, श्रद्धा, देवताओं और ब्राह्मणों का आदर करना, किसी की निंदा ना करना, हाँ, जीवों को कष्ट न देना, ये सब कर्म मृत्यु को और बाद की यात्रा को भी सहज बनाते हैं। अच्छा, और अगर कर्म बुरे हों, जैसे झूठ बोलना या झूठी गवाही देना, तो फिर स्थिति बिल्कुल उलट जाती है। स्रोत के अनुसार ऐसे लोगों के लिए मृत्यु बहुत भयानक होती है। भयानक? यमदूत आते हैं? हाँ, जिनका रूप विकराल बताया गया है, हाथों में पाश और मुदगर लिए हुए। उनकी उपस्थिति ही पीड़ादायक होती है। चलिए अब उस रास्ते की बात करते हैं। यमलोक का मार्ग कैसा है वो? उसे बहुत ही दुर्गम कहा गया है। सोचिए, न कहीं छाया, न पानी, न आराम की जगह, सिर्फ कांटे और तपती हुई रेत। हाँ, बिल्कुल। इसे रौरव भी कहा गया है। और यमदूत आत्मा को पाश में बांधकर पीटते हुए ले जाते हैं। ओह, आत्मा की क्या हालत होती होगी? जाहिर है, रोना, चिल्लाना, गिरना, बेहोश होना, ये सब बताया गया है। और क्या रास्ते में भी पापों के हिसाब से सजा मिलती है? मिलती है। जैसे स्रोत कहता है कि मांस खाने वालों को आरे से चीरा जाता है, बाप रे। और विश्वासघाती हत्यारों को शस्त्रों से काटा जाता है, चोरों को पत्थर और डंडों से मारा जाता है। पराई स्त्रियों के वस्त्र उतारने वालों को, हाँ, नग्न भेजाया जाता है। हाँ, ऐसा वर्णन है। और ब्राह्मणों को सताने वालों की सजा तो और भी भयानक बताई गई है। आंखें फोड़ना, नाक कान काटना, गिद्धों और गीदड़ों से नुचवाना। ये तो बहुत ही विभत्स है। हाँ, ये विवरण शायद कर्मों के प्रति चेतावनी देने के लिए इतने कठोर हैं। तो इस कठिन यात्रा के बाद आती है यमपुरी। उसका क्या वर्णन है? यमपुरी को एक विशाल नगरी बताया गया है। 1,00,000 योजन में फैली, चौकोर और सोने की दीवारें, 10,000 योजन ऊंची। और उसके 4 द्वार हैं। हाँ, 4 द्वार, और हर द्वार बिल्कुल अलग है। पूरब का द्वार बहुत सुंदर है, रत्नों और पताकाओं से सजा हुआ। यहाँ कौन प्रवेश करता है? देवता, ऋषि, योगी, सिद्ध पुरुष। यहाँ गंधर्व और अप्सराओं का संगीत होता है। अच्छा। और उत्तर द्वार वो भी बहुत भव्य है। घंटियां, छत्र, रत्न, वीणा और वेद की ध्वनि। यहाँ धर्मात्मा, सत्यवादी, दानवीर, थके हारों की सेवा करने वाले, मीठा बोलने वाले। हाँ, और माता पिता और ब्राह्मणों के भक्त। फिर पश्चिम द्वार, वो भी रत्नों और मणियों की सीढ़ियों वाला है। यहाँ भेरी, मृदंग, शंख की ध्वनि होती है। यहाँ कौन आते हैं? शिव भक्त, तीर्थयात्री, तपस्वी, पवित्र स्थान पर प्राण छोड़ने वाले, या फिर धर्म, स्वामी, मित्र या गाय की रक्षा में मरने वाले वीर। तो ये 3 द्वार तो अच्छे कर्म करने वालों के लिए हो गए। फिर चौथा, दक्षिण द्वार। वो बिल्कुल उल्टा है, भयानक, अंधकारमय, हाहाकार वाला। वहाँ हिंसक जीव भी हैं, सिंह, बिच्छू, सांप। हाँ, जिनसे आग निकलती बताई गई है। ये द्वार महापापियों के लिए है। महापापी मतलब किन कर्मों को इतना बुरा माना गया है? स्रोत में लंबी लिस्ट है। हत्यारे, ब्राह्मण, गाय, बालक, स्त्री, मित्र, अगम्य गमन करने वाले, चोर, धरोहर हड़पने वाले, जहर देने वाले, आग लगाने वाले, झूठी गवाही, कन्या बेचने वाले, अभक्ष खाने वाले, माता पिता को बुरा भला कहने वाले, ये सब। तो ये स्रोत कर्मों को उनके परिणामों से बहुत बारीकी से जोड़ता है। अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का दंड बिल्कुल तय लगता है। सही कहा।
एक तरह से कर्मों का पूरा नक्शा और उसका नतीजा सामने रखा गया है। और यहीं से वो गहरा सवाल उठता है। बिल्कुल, कि कर्मों और उनके इतने विशिष्ट, इतने विस्तृत परिणामों का ये चित्रण आखिर किस तरह की जवाबदेही और अस्तित्व की समझ की तरफ इशारा करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कर्मों का वजन कितना है।